तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप लोग की आंसर की आ चुकी है और आप लोग मिला लिए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जिस पे अगर हम बात करें जो कि विवादित हो सकते हैं और उनका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ऐसे कुछ डाउटफुल क्वेश्चन जिसके सीबीएसई ने आंसर दिए हैं, जिसमें 2-2 3-3 विकल्प सही होने की पूरी उम्मीद है, उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को भी मेहनत करना है क्योंकि आपत्ति के लिए 15 तारीख दिया गया है, उससे पहले हम लोग को प्रूफ ले लेना है। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन ऐसे जो विवादित तौर पर उसके देखते हैं और उस पर बात करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल का है। पेपर 7 तारीख को पेपर हुआ था। ये पेपर 1 का है। मैं दोनों पेपर दिखाता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन है और पेपर 1 में दोनों क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकांश बच्चे जो होते हैं, ठीक है, अधिकांश बच्चे जो होते हैं 5-6 सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं भाई, तो कितने साल में बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई ने जो इसका आंसर माना है वो 3 साल माना है। ठीक है, लेकिन 3 साल आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, या फिर आप कभी भी चेक कर लीजिए, 3 साल नहीं, जब भी होगा तो 5 साल से ऊपर होगा। ठीक है, 5 साल से ऊपर होगा। किसी भी किताब में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं, अभी गूगल करके भी आप देख सकते हैं। मैंने तो देख लिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो सकता था, या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। कौन सा? ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग भी देखकर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ बस तो व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं, आप लोग भी उस पर सर्च करिए, चर्चा करिए, और हम भी चर्चा करते हैं। 1 से 2 दिनों के अंदर इसका प्रूफ निकालते हैं, उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, ईवीएस का एक क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल में है। ठीक है, ईवीएस का एक क्वेश्चन है और प्राइमरी लेवल का है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन भी जहाँ तक पूरी विवादित के तौर पर है, ये जो क्वेश्चन सीबीएसई ने मान लिया है वो माना ए और डी। ए और डी को माना, यानी कि पहला मान लिया है। ठीक है, पहला माना है और उसके बाद चौथा माना है। बाकी जो छोड़ दिया, कौन सा? ये तीसरा वाला छोड़ दिया। जबकि सभी यूट्यूब के माध्यम से, बड़े बड़े टीचरों के माध्यम से जो बताया गया था वो यही विकल्प बताया गया था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो दिया गया है ना कि वे मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, दिन भर काम करती हैं, वे देखभाल करती हैं, बात सही है। यहाँ पर काफ़ी अधिक होती हैं मादा मधुमक्खी, सही बात है भाई, नर से अधिक होती हैं, सब कुछ सही था यहाँ पे। और यहाँ पर जो दिया गया था दूसरा, छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं। छत्ते का निर्माण ये नहीं करते हैं, कुछ खास नहीं होते हैं। तो ये आपका तो वैसे ही गलत था। तो कुल मिला जुला के अब आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए कि ये विकल्प आप लोग कैसा लग रहा है। सीबीएसई ने उसका चौथा दिया है, जबकि सही होना चाहिए था वो आपका तीसरा। ठीक है, इस पर अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और आप लोग के बीच दिख रहा है। ठीक है, हरलीक ने अपने शिक्षक से पूछा, गुलाब के कांटे होते हैं क्यों? पर्यावरण शिक्षक का ये हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी हमें जहाँ तक लग रहा है कि समस्या हो सकती है, समस्या देखने को इसमें भी मिल रही है। और आप लोग आंसर क्या लगाए हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और साथ में सीबीएसई का आंसर क्या है उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग मिलाइएगा और अच्छी तरह से एनसीईआरटी प्रूफ देखिए, या फिर किसी विज्ञान में आपको मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में दिया है। ये क्वेश्चन जो है एसएसटी का पेपर है। ठीक है, और भी क्वेश्चन जो आप लोग को लग रहे होंगे तो उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है, किस सेट के क्वेश्चन है। मेरे पास सभी सेट है, आंसर भी है, मैं भी देख लूँगा, आप लोग भी देखिएगा। और चैलेंज करना है तो इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो दिया गया है, भाई सीबीएसई ऐसा क्यों करती है मैं सोच नहीं पाता हूँ। मतलब जो परफेक्ट आंसर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, पृथ्वी चंद्रमा का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो इसका जो आप कहीं भी किसी किताब में देखेंगे तो कहीं कहीं आपको दिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिया गया है 27.34 करके ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर 27 पॉइंट में करते तो यहाँ से अभ्यर्थी सही लगाते। अब अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन ये हो गया कि भाई इसमें 2 विकल्प जो बहुत ही करीब है, एक 28 दिन और एक 27 दिन, इन दोनों विकल्प में आपको सही होना चाहिए था। तो लगभग आप 28 को भी सही कर सकते थे, लगभग 27 को भी सही कर सकते थे। तो यहाँ पर सीबीएसई ने 27 ही मान लिया। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 27 के बीच यानी दशमलव में जा रहा है, यहाँ पर 28 दे रहा है, तो यहाँ पर 27 दिन और कुछ घंटे समय लगता है, यहाँ पर 28 दिन। तो ये दोनों विकल्प मानना चाहिए था। बाकी आप लोग को क्या लगता है कमेंट जरूर करके बताइएगा। मेरी अपनी राय बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा। और इसका प्रूफ अभी तो मैंने देखा है, इसमें प्रूफ में दिया 27 पॉइंट कुछ दिया हुआ है।
और लगभग 28 भी दिया है। तो ये दोनों विकल्प को मान लेना चाहिए था, जिससे कि अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है। कमेंट भी किया कि 28 दिन हमने लगाया है, लगभग ये दिया था। चलो ठीक है, देख लेते हैं और भी क्वेश्चन। जो देखिए एसएसटी का एक क्वेश्चन और आप लोग के बीच है, ठीक है, एसएसटी का एक क्वेश्चन और आप लोग के बीच में है। इसमें दिया गया है ना कि ग्लोब के बारे में दिया गया था, विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होगी। तो भाई ग्लोब के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एटलस के अंदर सब कुछ आ जाएगा। नक्शा तो इसके अंदर ही आएगा ना, इसी के अंदर, इन दोनों के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सही होना चाहिए था वो सही होना चाहिए था ए और सी, ठीक है, कौन सा, ए और सी, यानी पहला विकल्प बहुत ही अधिक लोग लगाए होंगे। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने उत्तर चेंज कर दिया, उसने ग्लोब को काट दिया और सीधे इसको ले लिया। तो बताइए आप लोग ये कैसा आपको क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, ग्लोब को काट दिया, सीधे नक्शा को एटलस को ले लिया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी विवादित है। आंसर यहाँ पर जो चेंज हो चुका है, और यहाँ पर प्रूफ आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो होता है, अब एनसीईआरटी में पढ़े ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब, ठीक है, एटलस, ग्लोब, ये सब जो है तो आपके अंदर आते हैं। उसने बीसी ले लिया है, बी नक्शा को ले लिया, ग्लोब को छोड़ दिया। तो अब इसका प्रूफ आप लोग को देखना है, आप लोग देखिए, हम भी देख रहे हैं, मिलता है तो इस पर आपत्ति किया जाएगा, ठीक है। चलो और आप देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। एक एसएसटी का जी क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से क्या है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा अपनी कक्षा में अनुसरण कर रही है सार्थक अधिगम को। तो विद्यार्थियों को वे कार्य जो चुनौतीपूर्ण हो, ठीक है, चुनौतीपूर्ण, इस चीज़ को मानना है, चुनौतीपूर्ण कार्य उसको देंगे, ठीक है। और एक जो विकल्प इसमें दिया गया है, विद्यार्थियों को स्मरण, ठीक है, स्मरण में याद करने वाली आधारित बातें, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी के अधिगम को सार्थक तौर से अगर बढ़ावा देना है तो यहाँ पर आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये चुनौतीपूर्ण वाला और ये दोनों स्मरण याद करने वाली बात, यानी दोनों बातें यहाँ पर सही हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने इसका आंसर 2 माना है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। आइए और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक देखिए ग्राम सभा वाला क्वेश्चन फंस चुका है, और यहाँ पर एनालिसिस में भी उत्तर जो था इसका थोड़ा सा वो हो चुका है, ठीक है। ग्राम सभा वाला क्वेश्चन पूरे आपत्ति पर जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही ये क्वेश्चन क्रिटिकल हो चुका था, और इसमें जो सीबीएसई ने आंसर माना है, ठीक है, ग्राम सभा वाले में सीबीएसई ने जो आंसर मान लिया है वो रॉन्ग हो चुका है। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग भी आप मिलाए होंगे तो आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन भी विवादित हो चुका है, ठीक। एक क्वेश्चन और आप लोग के बीच में है, देखिएगा, ऐसी स्थिति जहाँ वे संसाधन अवसर प्राप्त नहीं है, वे अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, मतलब एक व्यक्ति को उपलब्ध है लेकिन और कुछ व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, ऐसी बात कर सकते हैं। तो ये असमानता तो परफेक्ट है, लेकिन विभेद जो हो रहा है उसके साथ ये भी है, अनियमितता ये भी हो सकता था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए इस बार कि सभी लोग परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका असमानता माना, विभेदन भी सही होना चाहिए था, लेकिन अब देखते हैं आगे सीबीएसई क्या करते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और दिया गया कि इसमें आकलन के लिए अंक अगर देंगे, अंक के आधार पर विद्यार्थियों में औसत की तुलना करेंगे, तो ये मानदंड संदर्भिक हो सकता है, मानक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दोनों विकल्प आपको, क्योंकि हमने सीडीपी में भी पढ़ा था, आप लोग भी पढ़े होंगे, जब भी दिया जाता है तो ये दोनों ही दिया जाता है। अब दोनों में सीडीपी किंग जो लोग होंगे वही बताएंगे दोनों में थोड़ा अंतर क्या हो सकता है। तो इन दोनों विकल्प को सीबीएसई को मान लेना चाहिए था, ठीक है। एक क्वेश्चन और सीबीएसई का देख रहे हैं यहाँ पर, इसको दोनों को गलत मान लिया गया है, दोनों को क्या गया, गलत मान लिया गया है, ठीक है, दोनों गलत। जबकि आपका बात करें यहाँ पर तो एक सही और यार गलत होना चाहिए था, यहाँ पर पहला सही होना चाहिए था, लेकिन आप लोग को जो लग रहा है कमेंट जरूर। एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये शायद सीडीपी का ही क्वेश्चन है, और सीडीपी का क्वेश्चन कौन सा है, ये सीडीपी का क्वेश्चन जो है जूनियर लेवल का है, ठीक है, जूनियर लेवल का है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको विकास चरणों में होता है, ठीक है, अर्थ निर्माण प्रक्रिया करता है। तो ये तो विकल्प लगभग तीसरा सही था, लेकिन दोनों को मान लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन है और आप लोग को जो लग रहे हैं क्वेश्चन विवादित है, तो देखिए हम लोग एक दूसरे से मिलकर ही कुछ काम कर सकते हैं, नंबर बढ़ सकते हैं, ये पूरा विश्वास मानिए, क्योंकि एक रिवाइज आंसर की जो सीबीएसई के द्वारा आती है उसी पर रिजल्ट परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को आपत्ति करना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार रहे, हम लोग भी तैयार हैं। अब एनसीईआरटी प्रूफ का काम करिए। आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।